महान भिक्षु बोधिधर्मन के 5 रहस्य जानकर आपको गर्व होगा। बोधिधर्मन या बोधिधर्म एक बौद्ध भिक्षु थे। बोधिधर्म का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के कांचीपुरम के राज परिवार में हुआ था। वे कांचीपुरम के राजा सुगंध के तीसरे पुत्र थे। छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया और भिक्षुक बन गए। 22 साल की उम्र में उन्होंने संबोधि मोक्ष की पहली अवस्था को प्राप्त किया। बौद्ध धर्म के माध्यम से ही चीन, जापान और कोरिया में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था। 520-526 ईस्वी में चीन जाकर उन्होंने चीन में ध्यान संप्रदाय की नींव रखी थी, जिसे चान या झेन कहते हैं। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने हर तरह की विद्या में खुद को पारंगत कर लिया था। बोधि धर्मन के बारे में इतिहास में अलग अलग बातें पढ़ने को मिलती है, लेकिन जो ओशो रजनीश ने कहा वह ज्यादा सत्य के नजदीक है। आओ हम बौद्ध धर्मन के बारे में 5 रहस्य को जानते हैं। चीन को सिखाया मार्शल आर्ट। भारत ने कभी उन लोगों का इतिहास नहीं लिखा या संरक्षित नहीं किया जो भारत के हीरे थे। उनमें से एक थे बोधि धर्मन, दुनिया के महान भिक्षुओं में से एक। बोधि धर्मन को जो नहीं जानता वो मार्शल आर्ट के इतिहास को भी नहीं जानता होगा। चीन में मार्शल आर्ट और कुंग फू जैसी विद्या को सिखाया था बोधि धर्मन ने। बोधिधर्म या बोधि धर्मन, बोधिधर्म कौन थे, क्या थे और क्यों उन्हें महान भारतीय भिक्षु माना जाता है? उनके संबंध में ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हर भारतीय जानना चाहिए। बोधिधर्म आयुर्वेद, सम्मोहन, मार्शल आर्ट और पंच तत्वों को काबू में करने की विद्या जानते थे। इन्होंने देवीय शक्तियों को भी हासिल कर रखा था। पुराणों के अनुसार महर्षि अगस्त्य और भगवान परशुराम ने धरती को सबसे पहले मार्शल आर्ट प्रदान किया। महर्षि अगस्त्य ने दक्षिणी कलारिपयतु बिना शस्त्र के लड़ना और परशुराम ने शस्त्र युक्त कलारिपयतु का विकास किया था। भगवान श्री कृष्ण दोनों ही तरह के विद्या में पारंगत थे। उन्होंने इस विद्या को और अच्छे से विकसित किया और इसको एक नया आयाम दिया, इसे कलारिपयतु, कलारिपयतु या कलारिपयतु कहा जाता है। श्री कृष्ण ने इस विद्या के माध्यम से ही उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। जनश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। कलारिपयतु विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। हालांकि इसके बाद इस विद्या को अगस्त्य मुनि ने प्रचारित किया था। इस विद्या के कारण ही नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कलारिपयतु की नींव रखी, जो बाद में बोधिधर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बोधिधर्मन के कारण ही यह विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। आज भी यह विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। श्री कृष्ण ने इस विद्या को अपनी नारायणी सेना को सीखा रखा था। डांडिया रास इसी का एक रूप है। मार्शल आर्ट के कारण उस काल में नारायणी सेना को भारत की सबसे भयंकर प्रहारक माना जाता था। शिष्यों ने ही दिया जह। बोधिधर्म का जन्म दक्षिण भारत में पल्लव राज्य के कांचीपुरम के राजा परिवार में हुआ था। छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया और भिक्षुक बन गए। 22 साल की उम्र में उन्होंने संबोधि मोक्ष की पहली अवस्था को प्राप्त किया। प्रबुद्ध होने के बाद राजमाता के आदेश पर उन्हें सत्य और ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए चीन में भेजा गया। महीनों के कठिन सफर के बाद बोधिधर्म चीन देश के नानकिंग गांव पहुंचे। कहते हैं कि इस गांव के ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार यहाँ बहुत बड़ा संकट आने वाला था। बोधिधर्म के यहाँ पहुँचने पर गांव वालों ने उन्हें ही यह संकट समझ लिया। ऐसा जानकर उन्हें उस गांव से खदेड़ दिया गया। वे गांव के बाहर रहने लगे। उनके वहां से चले जाने पर गांव वालों को लगा कि संकट चला गया। दरअसल संकट तो एक जानलेवा महामारी के रूप में अभी आने वाला था और वह आ गया। लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव के लोग बीमारी से ग्रसित बच्चों या अन्य लोगों को गांव के बाहर छोड़ देते थे ताकि किसी अन्य को यह रोग न लगे। बोधि धर्मन चूंकि एक आयुर्वेदाचार्य थे, तो उन्होंने ऐसे लोगों की मदद की तथा उन्हें मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। तब गांव के लोगों को समझ में आया कि यह व्यक्ति हमारे लिए संकट नहीं बल्कि संकटहर्ता के रूप में सामने आया है। गांव के लोगों ने तब ससम्मान उन्हें गांव में शरण दी।
बोधि धर्मन ने गांव के समझदार लोगों को जड़ी बूटी कुटने और पीसने के काम पर लगा दिया और इस तरह पूरे गांव को उन्होंने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर गांव को महामारी से बचा लिया। एक संकट खत्म होने के बाद गांव पर दूसरा संकट आ गया। हैवानों, लुटेरों की एक टोली ने गांव पर हमला कर दिया और वे क्रूर लोगों को मारने लगे। चारों ओर कत्लेआम मच गया। गांव वाले समझते थे कि बोधि धर्मन सिर्फ चिकित्सा पद्धति में ही माहिर है, लेकिन उन्होंने क्या मालूम था कि बोधि धर्मन एक प्रबुद्ध, सम्मोहनविद और चमत्कारिक व्यक्ति थे। वे प्राचीन भारत की कालारिपटु विद्या में भी पारंगत थे। कालारिपटु को आजकल मार्शल आर्ट कहा जाता है। बोधि धर्मन ने मार्शल आर्ट और सम्मोहन के बल पर उन हथियारबंद लुटेरों को हरा दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों ने बोधि धर्मन को लुटेरों की उन टोली से अकेले लड़ते हुए देखा और वे इसे देखकर चौंक गए। चीन के लोगों ने युद्ध की आज तक ऐसी आश्चर्यजनक कला नहीं देखी थी। वे समझ गए कि यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके बाद तो बोधि धर्मन का सम्मान और भी बढ़ गया। बोधि धर्मन ने गांव के लोगों को आत्मरक्षा के लिए इस विद्या को सिखाया। गांव के लोग उनसे प्यार करने लगे और प्यार से उन्हें धापू बुलाने लगे। कई वर्षों बाद जब उन्होंने उस वहां से भारत जाने की इच्छा जताई, तब ज्योतिषियों ने गांव पर फिर से संकट आने की भविष्यवाणी की। गांव वालों ने एक जगह एकत्र होकर यह निर्णय लिया कि अगर इस संकट से बचना है तो बोधि धर्मन को यही रोकना होगा किसी भी हाल में। यदि वह नहीं रुकते हैं तो उन्हें जबरदस्ती रोकना है। किसी भी कीमत पर उन्हें जिंदा या मुर्दा रोकना ही होगा। गांव वाले यह जानते थे कि वे बोधि धर्मन से लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने बोधि धर्मन को रोकने के लिए उनके खाने में जहर मिला दिया। लेकिन बोधि धर्मन यह बात भलीभांति जान गए। उन्होंने गांव वालों से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? गांव वालों के कहा कि हमारे ज्योतिषियों अनुसार आपके शरीर को यहीं दफना दिया जाए तो हमारा गांव हमेशा के लिए संकट से मुक्त हो जाएगा। बोधि धर्मन ने कहा, बस इतनी सी इच्छा। बोधि धर्मन ने गांव वालों की इस बात को स्वीकार कर लिया और उन्होंने जहर मिला वह भोजन बड़े ही चाव से ग्रहण कर लिया। सब्सक्राइब करें BYMA ऑफ इंडिया को और बेल आइकन जरूर दबाएं मार्शल आर्ट से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।